ओके। ओम ज्ञानतिमिरिन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके। तो जैसा कि हम सभी को पता है, हम फिलहाल वाल्मीकि रामायण को वाल्मीकि रामायण का जो किष्किंधा कांड है वो उसको डिस्कस कर रहे हैं। और अब तक हमारे अभी हमारा सर्ग चल रहा है, यानी पांचवा चैप्टर चल रहा है किष्किंधा कांड का। और अभी तक हमने देखा है कि किस प्रकार से राम लक्ष्मण से हनुमान जी मिलते हैं, जो कि एक साधु के भेष में मिलते हैं। फिर राम लक्ष्मण को अपने कंधे पे बिठा के वो ऊपर लेके आते हैं। सुग्रीव उनसे मिलता है, राम और लक्ष्मण जी से सुग्रीव जी मिलते हैं। और हमने वहां पे एक चीज कल बहुत इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करी थी कि सुग्रीव जी राम भगवान के लिए तो एक वहीं के पास में से एक डाल को तोड़ के, जिस डाल पे बहुत सारी पत्तियां थीं, उसको तोड़ के उस डाल को राम भगवान को दे देते कि प्लीज आप यहाँ पे बैठिए। मतलब सॉरी, एक तरह से चेयर की तरह। लेकिन लक्ष्मण जी को वो नहीं देते बैठने के लिए चेयर। और लेकिन इस वाली स्थिति को भांपते हुए कि ये एक तरह से अनादर हो गया। राम लक्ष्मण दोनों भाई हैं, दोनों एक साथ आए हैं, लेकिन राम को तो सुग्रीव जी ने बैठने के लिए स्थान दे दिया और बगल में खुद भी बैठ गए, लेकिन लक्ष्मण जी को स्थान नहीं दिया। तो इस स्थिति को भांपते हुए तुरंत हनुमान जी पास में से चंदन की लकड़ी लेके आते हैं लक्ष्मण जी को बिठाने के लिए। लक्ष्मण जी उस पर बैठ जाते हैं। और इसकी हम रेलेवेंस इंपॉर्टेंस आगे के कुछ चैप्टर्स में देखेंगे बाद में। फिर उसके बाद उन दोनों में आपस में वार्तालाप होती है। और हम उसके बाद से आज का हम डिस्कशन करेंगे। मैं स्क्रीन को शेयर करता हूँ। ओके, आई होप आपको ये मेरा स्क्रीन विजिबल हो रहा होगा। तो हमने कल यहाँ तक पढ़ लिया था, 24th वाला श्लोक हम लोग पढ़ रहे थे कि सुग्रीव के ऐसा कहने पर धर्म के ज्ञाता धर्म वत्सल कुकुत्स्थ कुल भूषण तेजस्वी श्री राम ने हंसते हुए से वहां सुग्रीव को इस प्रकार उत्तर दिया। तो सुग्रीव राम भगवान को कह रहे थे कि यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था ना कि सुग्रीव बड़े प्रेम से राम भगवान से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अब तो कोई आतंकित होने की मुझे जरूरत नहीं है। बेसिकली अपना थोड़ा थोड़ा वो चीज बता रहे हैं पास, क्योंकि हनुमान जी पहले राम लक्ष्मण को बता चुके थे कि मेरे जो मालिक या मेरे जो मास्टर हैं सुग्रीव, उनकी पत्नी को वाली ने हर लिया था। सेम चीज को सुग्रीव फिर से रिपीट कर रहे हैं। और इसके बाद अब राम भगवान बोलना स्टार्ट करते हैं। आप जरा एक चीज देखोगे, ये वाला जो वर्ड है ना, कुकुत्स्थ कुल भूषण, ये कई बार पहले भी आ चुका है। तो जैसे कई बार राम भगवान को बोला जाता है ना रघुनंदन, तो उसका मतलब ये जैसे कृष्ण भगवान को बोला जाता है ना नंद नंदन। तो जैसे रघुनंदन मतलब राम भगवान की जो डायनेस्टी है, उनके जो पूर्वज हैं, उनमें से एक रघु नाम के बहुत ही तेजस्वी राजा थे। तो एक तरह से उन रघु जो राजा बहुत तेजस्वी थे, उनकी डायनेस्टी में जो आए हैं, उनकी डायनेस्टी के एक बहुत ही प्रिय जो पर्सन है, उनको हम रेफर कर रहे हैं जब हम रघुनंदन बोल रहे हैं। ऐसे यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कुकुत्स्थ कुल भूषण। तो ऐसे ये कुकुत्स्थ थे, ये भी एक बहुत ही तेजस्वी राजा थे। इसी इसी लाइन में राम भगवान वाली जो सूर्यवंश बोलते हैं ना, राम भगवान वाली लाइन में। तो ये उनके बारे में कि उनके कुल को भूषण करने वाले, उनके कुल कुल को बहुत ही पॉपुलर करने वाले, या एक तरह से जैसे आभूषण हमको करते हैं ना डेकोरेट करने वाले, वैसे। ठीक है। अब आज हम यहां से 25वें श्लोक से पढ़ते हैं। महाकपे, मुझे मालूम है कि मित्र उपकार रूपी फल देने वाला होता है। मैं तुम्हारी पत्नी का अपहरण करने वाले वाली का वध कर दूंगा। तो यहाँ पे राम भगवान बोल रहे हैं कि मुझको पता है कि मित्र उपकार रूपी फल देने वाला होता है। भाई अगर दो मित्र हैं, दो आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो उपकार एक दूसरे की हेल्प करने वाले होते हैं। ये हमने पीछे भी कुछ श्लोक में कल देखा था, एक दूसरे की हेल्प करने के लिए। हमने देखा था ना, फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन डीड, वो वाली चीज। मेरे तुणीर में संग्रहित हुए ये सूर्य तुल्य तेजस्वी बाण अमोघ हैं।
इनका वार खाली नहीं जाता। तुड़ीर का मतलब होता है वो तरकश जिसमें बाण रखते हैं ना। तो राम भगवान कह रहे हैं कि ये मेरे पास जो तरकश है जिसमें बाण रखे हुए हैं, ये बहुत ही तेजस्वी बाण है, अगर इनसे एक बारी मारा तीर तो खाली नहीं जाएगा। ये बड़े वेगशाली हैं, इनमें कंक पक्षी के परों के पंख लगे हुए हैं जिनसे ये आच्छादित हैं। इनके अग्रभाग बड़े तीखे हैं और गांठें भी सीधी हैं। ये रोष में भरे हुए सर्पों के समान छूटते हैं और इंद्र के वज्र की भांति भयंकर चोट करते हैं। उस दुराचारी वाली पर मेरे ये बाण अवश्य गिरेंगे। राम भगवान जो हैं वो सुग्रीव को ढांढस बधा रहे हैं, एक तरह से कंसोल कर रहे हैं और उनको आश्वासन दे रहे हैं सुग्रीव जी को कि अब आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे ये जो बाण हैं ये उस बाली को लगेंगे और फिर उसके बाद उसके उपरांत आपका जो भय है वो चले जाएगा। आप अगर देखो यहाँ पे कितना डिटेल्ड डिस्कशन आ रहा है ना, ये तीर का, राम भगवान के तीर का। आज के टाइम पे जो मॉडर्न आर्टिलरीज होती हैं, जो हमारी बंदूकें होती हैं या फिर मिसाइल्स जो होती हैं, एक तरह से उस तरह का नहीं है बिल्कुल कि आगे की तरफ बहुत ही पॉइंटेड है, तो और आगे की तरफ सर्प की तरह है। तो ये सारी की सारी चीज़ें एक तरह से आज के टाइम पे हम जिनको जो बंदूकें और तोप ये सारी चीज़ें होती हैं, ये राम भगवान अ, बाण और इन सबको यूज कर रहे हैं, उसका डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। तो आप बेसिकली कोरिलेट कर सकते हो आज के टाइम की मॉडर्न वेपनरी सिस्टम्स को और हमारे पुराने टाइम के धनुष बाण को। आज देखना, मैं अपने विषधर सर्पों के समान तीखे बाणों से मारकर वाली को पृथ्वी पर गिरा दूंगा। वह इंद्र के वज्र से टूट फूट कर गिरे हुए पर्वत के समान दिखाई देगा। देखो ये शो करता है कि राम भगवान कितने दयावान हैं। वो देर नहीं कर रहे, अभी अभी सुग्रीव से मिले, मतलब अभी थोड़ी देर पहले सुग्रीव से मिले, और अभी सुग्रीव से ज्यादा बात भी नहीं हुई है। जैसी फ्रेंडशिप हुई, हमने देखा कल किस प्रकार से अग्नि को साक्षी मान के दोनों ने प्रदक्षिणा करी, राम भगवान ने और सुग्रीव जी ने। और उस फ्रेंडशिप को रिस्पेक्ट करने के लिए राम भगवान कह रहे हैं आज ही मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, आज ही मैं वाली को वध कर दूंगा। ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि हमको भी ना थोड़ा सा फ्रेंडशिप में मतलब अपने साइड से फर्स्ट स्टेप लेना चाहिए। अभी राम भगवान ने ये वेट नहीं किया कि सुग्रीव आके कुछ तो बोले कि सीता जी को मैं बचा के लाऊंगा और बहुत कुछ बोले। राम भगवान ने खुद से फर्स्ट स्टेप लिया कि देखो भाई, तुम परेशानी में हो, मैं अपना फ्रेंडशिप वाला कर्तव्य निभाऊंगा और देखो आज ही वाली को मैं वध कर दूंगा। फिर अपने लिए परम हितकर वह श्री रघुनाथ जी का वचन सुनकर सुग्रीव को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे उत्तम वाणी में बोले, वीर पुरुष सिंह, मैं आपकी कृपा से अपनी प्यारी पत्नी तथा राज्य को प्राप्त कर सकूं, ऐसा यत्न कीजिए। नरदेव मेरा बड़ा भाई वैरी हो गया है, आप उसकी ऐसी अवस्था कर दें जिससे वह फिर मुझे मार ना सके। तो अब सुग्रीव के मन में भी बाली के प्रति, जो कि उनका एक्चुअली बड़ा भाई है, उनके प्रति भी अंदर से थोड़ा सा गुस्सा है, थोड़ा नहीं बहुत गुस्सा है। और वो बोल रहे हैं कि उसकी ऐसी स्थिति कर देना कि वो फिर दोबारा से मुझे मार ना सके। एक तरह से यही कह रहे हैं कि अब आप उसको मार दो जिससे कि वो इस स्थिति में ही ना रहे कि वो फिर पलट के मुझ पे वार कर पाए। आप इस चीज को नोटिस करना, जब वाली का वध हो जाएगा या वाली बिल्कुल मरने वाली स्थिति पे आ जाएगा, उस समय सुग्रीव के क्या वचन होंगे। ये अभी पांचवा चैप्टर चल रहा है, लगभग 18-20 चैप्टर के बाद वो चीज आएगी, 17-18 चैप्टर के बाद आप वहां पे एक अलग चीज नोटिस करोगे। ठीक है, मैं आपको तो हल्का सा हिंट दे रहा हूँ, तो हम ध्यानपूर्वक वहां पे फिर दोबारा से इस वाले पार्ट को देखेंगे कि यहाँ पे सुग्रीव के मन में कितना ज्यादा वाली के प्रति भी वो है, वैर है। और वो एक तरह से बनता भी है कि इसके साथ इतना ज्यादा दुराचार कर दिया है इसलिए। फिर सुग्रीव और श्री राम की इस प्रेम पूर्ण मैत्री के प्रसंग में सीता के प्रफुल्ल कमल जैसे, कपिराज वाली के सुवर्ण जैसे तथा निशाचरों के प्रज्वलित अग्नि जैसे बाएं नेत्र एक साथ ही फड़कने लगे। ये इंपॉर्टेंट चीज है। आप लोगों को पता होगा, हम लोगों ने कई बार देखा है बचपन में पेरेंट्स से या इधर उधर कई बड़े बूढ़े जो हैं उनसे हमने सुनते हैं कि आंख का फड़कना, इंग्लिश में उसको ट्विचिंग बोलते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि आप नॉर्मल हो, अचानक से कोई सीधी आंख या उल्टी आंख का, बेसिकली आईलिड जो होता है हमारा, आईलिड मतलब समझते हैं ना, ये जो पुतली जो होती है ऊपर की, तो वो अपने आप से हिले लगता है, अपने आप से।
तो अभी उसका, अगर हम अपने शास्त्रों के हिसाब से देखें, तो उसका कुछ मतलब होता है, वो एक साइन होता है। इंग्लिश में उसको ओमेंस बोलते हैं। तो अगर सीधी आंख फड़क रही है तो उसका मतलब कुछ और है, उल्टी आंख फड़क रही है तो उसका मतलब कुछ और है। स्त्री की सीधी आंख फड़क रही है उसका मतलब कुछ और है, पुरुष की सीधी आंख फड़क रही है तो उसका मतलब कुछ और है। तो अब यहां से उसका मतलब क्या है, ये इस वाले श्लोक में है। तो जैसे ही इन दोनों की मैत्रीपूर्ण बात हुई, राम भगवान ने सुग्रीव को प्रॉमिस किया कि मैं आपकी हेल्प करूंगा, उसी समय क्या हुआ, सीता जी कहाँ बैठी हुई हैं, अशोक वाटिका में, रावण के उधर, लंका में। ठीक है, और उसी लंका में कई सारे निशाचर भी हैं, मतलब कई सारे राक्षस भी हैं। और तीसरे यहाँ पे किसका है, वाली का बात आ रही है। तो सीता जी की कौन सी, बाई आंख, इन तीनों की बाई आंखें फड़कने लगी। बाई मतलब होता है उल्टी, लेफ्ट साइड वाली आंख, आईलिड। तो सीता जी की, कई सारे राक्षसों की, और वाली की, इन तीनों की ही लेफ्ट वाली जो आईलिड है वो ट्विच करने लग गई, वो फड़कने लगी, हिलने लगी आईलिड। तो हमको पता है, ये आगे जाके और अच्छे से पता चलेगा किस प्रकार से सुग्रीव और राम भगवान की जो मैत्री है, वो सीता जी के लिए एक खुशखबरी थी। क्योंकि यही मैत्री आगे जाके सीता जी को रावण के चंगुल से निकाल के बाहर लाएगी। तो सीता जी के लिए एक प्लस पॉइंट था, या प्लस न्यूज था, एक पॉजिटिव न्यूज था। लेकिन यही मैत्री वाली के लिए नेगेटिव थी। क्योंकि इसी मैत्री के बाद अब वाली का खत्म होने वाला है, वाली का नाश होने वाला है। तो वाली के लिए ये नेगेटिव थी, ये वाली राम और सुग्रीव की मैत्री। और जो बाकी के निशाचर जो थे, निशाचर मतलब रावण के साइड के जो निशाचर थे, जो राक्षस थे, उनके लिए भी नेगेटिव था। क्योंकि कुछ समय बाद वो भी मरने वाले हैं। सुग्रीव की सेना के साथ राम भगवान अटैक करेंगे और निशाचरों को मार देंगे। तो पुरुष यानी कि वाली और निशाचर, वो जो राक्षस, ये जो पुरुष थे, उनकी जब लेफ्ट वाली आंख फड़कने लगी तो उनके लिए नेगेटिव न्यूज था। लेकिन स्त्री यानी सीता जी की जब लेफ्ट वाली आंख फड़कने लगी, उनके लिए पॉजिटिव न्यूज था। तो इसका मतलब ये हुआ, कभी स्त्री की अगर लेफ्ट आंख फड़क रही है तो उसके लिए पॉजिटिव है, और पुरुष की अगर राइट आंख फड़क रही है तो उसके लिए पॉजिटिव है। पुरुष के लिए राइट आई इज गुड थिंग, और स्त्री के लिए, एक फीमेल के लिए लेफ्ट आई का फड़कना इज गुड थिंग, गुड न्यूज। ठीक है। अब लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि यार, हमारा सपोज करो पुरुष का उल्ट लेफ्ट वाला फड़क रहा है या स्त्री का राइट वाला फड़क रहा है, तो फिर अब हमको हो सकता है डर लगने लगे कि पता नहीं अब क्या नुकसान होने वाला है, या अब पता नहीं क्या नेगेटिव चीज होने वाली है। तो हमारे शास्त्र बार बार बताते हैं कि जब आप पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति करते हो, फिर ये बाकी के जितने भी ओमेंस होते हैं, बाकी के जितने भी ये जो होते हैं ना, कि ये वाली आंख का फड़कना या ऐसे होना वैसे होना, फिर उसका इतना फर्क नहीं पड़ता। फिर आप डायरेक्ट भगवान के अंडर में होते हो। फिर आपको किसी भी चीज़ से, क्योंकि अब भगवान करेंगे वह वैसा हो जाएगा, आप भगवान पे फिर पूरा ट्रस्ट करने लगते हो। और फिर जो शिक्षाष्टकम का जो आखिरी श्लोक है, जहाँ पे है कि लास्ट में वो आता है कि आप भगवान चाहें मुझको लात से मार के मुझे दूर भगा दो, या मेरा आलिंगन करो, यथा तथा विदधातु लंपटो, मत प्राण नाथस्तु स एव ना पर। आप चाहें मुझे अपने गले से लगा लो भगवान, या फिर आप मुझे अपने से दूर कर दो, लेकिन मेरे लिए तो केवल आप ही सब कुछ हो, आप ही स्वामी हो। तो जब व्यक्ति उस स्थिति पे आ जाता है, फिर उसके बाद ये कुछ मैटर नहीं करता है, लेफ्ट आंख फड़ के राइट आंख फड़ के, कोई फर्क नहीं है। तो इसलिए हमको ज़्यादा इस चीज़ से वो नहीं होना चाहिए, दुखित नहीं होना चाहिए, कि अगर हमारी कोई गलत आंख फड़क रही है। ठीक है, बस लेकिन समझना चाहिए कि हमारे शास्त्रों के अनुसार ऐसा कहा गया है और ऐसा होता है। नेक्स्ट, तो यहाँ पे हमारा जो फिफ्थ चैप्टर है किष्किंधा कांड का, वो समाप्त होता है। अभी हम लोग सिक्स्थ, जिसको संस्कृत में षष्ठः बोलते हैं, षष्ठः सर्गः। सुग्रीव का श्री राम को सीता जी के आभूषण दिखाना तथा श्री राम का शोक एवं रोष पूर्ण वचन। हमको पता है कि किस प्रकार से जब रावण लेके जा रहा था, सीता जी ने कुछ कुछ आभूषण नीचे गिराए थे। बाकी का डिटेल आगे आएगा, अगर नहीं पता तो हमको। अभी उसी से रिलेटेड इस वाले चैप्टर में डिस्कशन होना है। सुग्रीव ने पुनः प्रसन्नतापूर्वक रघुकुल नंदन श्री रामचंद्र जी से कहा, श्री राम, मेरे मंत्रियों में श्रेष्ठ सचिव ये हनुमान जी आपके विषय में वह सारा वृतांत बता चुके हैं, जिसके कारण आपको इस निर्जन वन में आना पड़ा है। तो हमने देखा था कि किस प्रकार से राम भगवान को एक अलग पहाड़ की चोटी पे बिठा के, राम लक्ष्मण को
हनुमान पहले सुग्रीव जी के पास आके सुग्रीव जी को कुछ कुछ बताते हैं राम लक्ष्मण के बारे में। वहां पे वो सारी डिटेल बता देते हैं। उसी चीज को सुग्रीव यहाँ पे रेफर कर रहे हैं कि हनुमान जी ने मुझे आपके बारे में पूरी हिस्ट्री बता दी है। फिर अपने भाई लक्ष्मण के साथ जब आप वन में निवास करते थे, उस समय राक्षस रावण ने आपकी पत्नी मिथिलेश कुमारी जनक नंदिनी सीता को हर लिया। उस वेला में आप उनसे अलग थे और बुद्धिमान लक्ष्मण भी उन्हें अकेली छोड़कर चले गए थे। राक्षस इसी अवसर की प्रतीक्षा में था। उसने गीध जटायु का वध करके रोती हुई सीता का अपहरण किया है। इस प्रकार उस राक्षस ने आपको पत्नी वियोग के कष्ट में डाल दिया है। तो जो हनुमान जी ने बताया इनको, सुग्रीव जी को, उसी चीज को रिपीट कर रहे हैं कि राम भगवान मुझे आपके बारे में ये वाली हिस्ट्री पता है। फिर परंतु इस पत्नी वियोग के दुख से आप शीघ्र ही मुक्त हो जाएंगे। मैं राक्षस द्वारा हरी गई वेद वाणी के समान आपकी पत्नी को वापस ला दूंगा। अब देखो, यहाँ पे सुग्रीव जी भी प्रॉमिस कर रहे हैं राम भगवान को। थोड़ी देर पहले हमने देखा पिछले अध्याय में राम भगवान ने सुग्रीव को प्रॉमिस किया है कि तुम चिंता मत करो, वाली को मैं समाप्त कर दूंगा। अब उसके बाद जब इधर से हाथ बढ़ाया या इधर से फर्स्ट स्टेप राम भगवान ने ली, सुग्रीव भी कह रहे हैं कि आप चिंता मत करिए, मैं उस राक्षस से छुड़ा के सीता जी को लेके आऊंगा। शत्रु दमन श्री राम, आपकी भार्या सीता पाताल में हो या आकाश में, मैं उन्हें ढूंढ लाकर आपकी सेवा में समर्पित कर दूंगा। देखो, ये भाव होना चाहिए एक भक्त का भगवान के प्रति, या फिर ये भाव होना चाहिए एक व्यक्ति का अपने गुरु या अपने मेंटर के प्रति, कि जब हमारा मेंटर अगर हमें कुछ सजेस्ट कर रहा है, या फिर इसको ऐसे कहो कि अपने मेंटर को या अपने गुरु को या अपने भगवान को प्रसन्न करने के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। आकाश में भी कोई छुपा हुआ है, हम उसको वहां से ढूंढ के भी ले आएंगे, पाताल में भी छुपा हुआ है, हम उसको वहां से भी ढूंढ के लाएंगे। अपना एफर्ट पूरा डालेंगे। उसके बाद जो हो ना हो वो अलग बात है, अपना एफर्ट पूरा डालेंगे। ये हम लोगों का एटीट्यूड होना चाहिए। तो हम सुग्रीव जी से इस बात को हम सीख सकते हैं। फिर रघुनंदन, आप मेरी इस बात को सत्य माने। महाबाहो, आपकी पत्नी जहर मिलाए हुए भोजन की भांति दूसरों के लिए अग्राह्य है। देखो, इन्होंने कितना अच्छा वो दिया है कि, चलो पहले आगे वाला वो पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद इसको डिस्कस करते हैं। इंद्र सहित संपूर्ण देवता और असुर भी उन्हें पचा नहीं सकते। आप शोक शोक त्याग दीजिए, मैं आपकी प्राण वल्लभा को अवश्य ला दूंगा। तो ये यहाँ पे सुग्रीव जी क्या बोल रहे हैं कि जो सीता जी है ना, अगर किसी व्यक्ति को खाने में जहर मिला के दे दिया जाए, तो वो व्यक्ति उस जहर को, बहुत ही पॉइजनस जहर जैसे कि किंग कोबरा होता है ना, जो बहुत ही पॉइजनस माना जाता है, जिसका थोड़ा सा जहर से 20 मिनट में व्यक्ति समाप्त हो जाता है। तो अगर किसी के खाने में जहर मिला के दे दिया जाए तो वो उस जहर वाले खाने को पचा नहीं पाएगा और वो मर जाएगा। तो यहाँ पे सुग्रीव जी बोल रहे हैं कि आपकी पत्नी जो सीता है, वो एक प्रकार से जहर मिलाए हुए खाने के समान है। तो वो जो भी राक्षस उनको लेके गया है ना, वो पचा नहीं पाएगा उनको, यानी कि वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता। वो एक उस प्रकार के विष के समान है उसके लिए, और उसका अंत आना निश्चित है। उन्हें कोई भी नहीं पचा सकता। इन्होंने क्या लिखा, इंद्र सहित संपूर्ण देवता और असुर भी उन्हें नहीं पचा सकते, पचा ही नहीं सकते उनको। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज और कनेक्ट करवा के बताता हूँ। तो बेसिकली वो राम भगवान को एक तरह से कह रहे हैं कि भैया राम भगवान, आप ना शोक मत करो। आपको पता होनी चाहिए आपकी जो भार्या है, आपकी जो पत्नी है, वो कितनी पावरफुल है। भाई, जिसने भी ये दुस्साहस करने का प्रयास किया है ना, वो पचा नहीं सकता। देवता तक नहीं वो इस चीज को झेल सकते। सीता जी को किडनैप करना, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लिया उस व्यक्ति ने। तो आप चिंता मत करिए, शोक मत करिए, मैं आपकी प्राण वल्लभा को अवश्य ले आऊंगा। अब यहाँ आप देखिए कि उनको कोई भी पचा नहीं सकता, ये वाला जो बात कहा गया है ना। अब इसी चीज को हम यहाँ पे, हमने पीछे जो एक श्लोक देखा था, ये वाला पांचवा जो श्लोक है, यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, क्या कह रहे हैं सुग्रीव जी, मैं राक्षस द्वारा हरी गई वेद वाणी के समान आपकी पत्नी को वापस ला दूंगा। यहाँ पे सुग्रीव जी क्या कह रहे हैं, वेद वाणी के समान। हमको पता होगा, हमारे शास्त्र बोलते हैं वेद जो होते हैं, वेद वो मतलब इनफेलिएबल बोलते हैं उनको इंग्लिश में, मतलब उनकी कभी भी वो गिरते नहीं है। उनका जो वचन होता है वो इतने पावरफुल होते हैं, वो कभी नष्ट नहीं होते। वेद वाक्य, श्रुति वाक्य बोलते हैं उसको, यानी स्वयं भगवान के वाक्य हैं।
तो वेद वाक्य मतलब जो कभी हार ही नहीं सकता, कभी झूठा हो ही नहीं सकता, वो होता है वेद वाक्य। यहाँ पे सुग्रीव सीता जी को किससे कंपेयर कर रहे हैं? एक वेद वाणी के समान, वेद वाक्य के समान। तो आप सोचिए, जो जो वेद वाक्य के समान है, और वेद कभी भी गलत नहीं होते, कभी भी झुटलाए नहीं जा सकते, वही सेम उन्हीं सीता जी को अभी वो आगे किसके किसके समान वो कंपेयर कर रहे हैं? एक जहर के समान। कि जिस प्रकार से जहर को कोई नहीं काट सकता, जहर को नहीं पचा सकता, तो जिस प्रकार से वेद हमारे हैं, वेद कभी भी गिर नहीं सकते, वेद हमेशा उनकी विजयता होती, उनकी क्या बोलते हैं, विजय होते रहते हैं। उसी प्रकार से सीता जी जो हैं वो जहर के समान है, और सामने वाला उनको पचा नहीं सकता, और सीता जी हमेशा वो विजय ही रहेंगी। तो बेसिकली ये वाला जो आठवां, सातवां, आठवां श्लोक है, और जो पांचवां श्लोक है, आप बाद में आराम से उन दोनों को सोचना। ये दोनों लिंक करके सुग्रीव जी ने बताया है। हमको रामायण को इसी प्रकार से समझना है, एक एक शब्द को, कौन कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है, किस किस ने प्रयोग किया गया है, किस कॉन्टेक्स्ट में प्रयोग किया है ना। तो नेक्स्ट, एक दिन मैंने देखा, भयंकर कर्म करने वाला कोई राक्षस किसी स्त्री को लिए जा रहा है। मैं अनुमान से समझता हूं वे मिथिलेश कुमारी सीता ही रही होंगी, इसमें संशय नहीं है, क्योंकि वे टूटे हुए स्वर में हा राम, हा राम, हा लक्ष्मण पुकारती हुई रो रही थी, तथा रावण की गोद में नागराज की वधू नागिन की भांति छटपटाती हुई प्रकाशित हो रही थी। तो अब ये बता रहे हैं सुग्रीव जी कि मैंने देखा था कुछ समय पूर्व कि एक राक्षस, रावण जो है, वो एक स्त्री को इस तरह से पकड़ के लेके जा रहा था, और वो हे राम, हे लक्ष्मण कह के चिल्ला रही थी। इसमें लिख रहा है, देखो, टूटे से स्वर में, हाँ, रोते रोते उस चीज को बोल रही हैं। और रावण जो है उनको पकड़ के अपने, जिस प्रकार से एक आप लोगों ने सर्प देखा हुआ, सर्प किस तरह से झटपटाता है ना, ऐसे 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 करके हिलता है जिगजैग टाइप से। तो यहाँ पे वही है कि वो रावण उनको पकड़े हुआ है, और वो किस प्रकार से छटपटा रही हैं सीता जी, और वो उसके चंगुल से बाहर निकलने का प्रयास कर रही है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे राम और लक्ष्मण को सीता जी के बारे में थोड़ी सी डिटेल पहले किससे मिली है? जटायु से। अभी और डिटेल्स उनको मिल रही है किससे? यहाँ से, सुग्रीव जी से। तो अब राम भगवान को अंदर से और ज्यादा फिर गुस्सा भी आएगा, वो हम आगे वाले श्लोक में देखते हैं। चार मंत्रियों सहित और पांचवा मैं इस शैल शिखर पर बैठा हुआ था। मुझे देखकर देवी सीता ने अपनी चादर और कई सुंदर आभूषण ऊपर से गिराए। रघुनंदन, वे सब, तो यहाँ सुग्रीव बता रहे हैं कि सुग्रीव जी और उनके चार जो यहाँ पे मंत्री थे वो यहाँ बैठे हुए थे, और ऊपर से जब सीता जी ने इनको देखने के बाद, सीता जी ने एक चादर, एक तरह से आप समझ लो दुपट्टा या पल्लू टाइप का, एक चादर और कुछ उसमें अपने गहने रख के वो उनको ऊपर से आभूषणों को इनके ऊपर गिराया। रघुनंदन, वे सब वस्तुएं हम लोगों ने लेकर रख ली हैं, मैं अभी उन्हें लेके आता हूं, आप उन्हें पहचान सकते हैं। सुग्रीव जी ये बोल रहे हैं। तब श्री राम ने यह प्रिय संवाद सुनाने वाले सुग्रीव से कहा, सखे, शीघ्र ले आओ, क्यों विलंब करते हो? अभी राम भगवान को लग रहा है, मतलब कुछ उनको थोड़ी एक्स्ट्रा हिंट मिली है जटायु के बाद, अब उनको थोड़ा सी एक्स्ट्रा हिंट मिली है सीता जी के बारे में। अभी तक तो जंगल में बस इधर उधर घूम रहे थे, तो इसलिए वो कह रहे हैं देर मत करो, शीघ्र ले आओ। उनके ऐसा कहने पर सुग्रीव शीघ्र ही श्री रामचंद्र जी का प्रिय करने की इच्छा से पर्वत की एक गहन गुफा में गए, और चादर तथा वे आभूषण लेकर निकल आए। बाहर आकर वानर राज ने, लीजिए, यह देखिए, ऐसा कहकर श्री राम को वे सारे आभूषण दिखाए। तो वो पास की गुफा से सुग्रीव जी लेके आते हैं और राम भगवान को सारे आभूषण दिखा देते हैं। उन वस्त्र और सुंदर आभूषणों को लेकर श्री रामचंद्र जी कुहासे से ढके हुए चंद्रमा की भांति आंसुओं से अवरुद्ध हो गए। जैसे उन्होंने अपने हाथ में वो आभूषण देखे जो स्वयं सीता जी के थे, उनको देख के वो आंसुओं से रोने लगे, राम भगवान दुखी होके। सीता के स्नेहवश बहते हुए आंसुओं से उनका मुख और वक्ष स्थल भीगने लगे। वे हा प्रिय, ऐसा कहकर रोने लगे, और धैर्य छोड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। तो आप सोचिए, मतलब कभी किसी का इस तरह से कोई प्रियजन किडनैप हो जाए, या बिल्कुल ही खो जाए, और उसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है,
तभी अचानक से थोड़ा सा आपको उसका कुछ तो ऐसा सिंबल मिल गया, कुछ ऐसा उसका गहना गहने या कुछ मिल गया, तो हमसे हमारे इमोशंस रुके नहीं जाते, बहुत ही हम इमोशनल हो जाते हैं। स्नेहवश राम भगवान के साथ वही हुआ है। तो वो आंसुओं से रोने लगे और वहीं पे पृथ्वी पर गिर पड़े। उन उत्तम आभूषणों को बारंबार हृदय हृदय से लगाकर वे बिल में बैठे हुए रोष में भरे सर्प की भांति जोर जोर से सांस लेने लगे। तो राम भगवान, मतलब अ, कई सारे इमोशंस एक साथ आ रहे हैं। सीता जी से बिछुड़ना, उसका एक दुख वाला इमोशन। सीता जी को एक राक्षस इस तरह से पकड़ के ले गया, उस राक्षस के प्रति प्रति अ, क्रोध का इमोशन वो भी है उनके अंदर। तो इतने सारे इमोशन एक साथ उनके अंदर आ रहे हैं। और यहाँ पे देखो कंपेयर किया गया है सर्प सर्प से, कि कई बार अगर कोई सर्प एक बिल में बैठा हुआ है और वो बहुत ही गुस्से में है, तो वो कैसी रोश में आवाज, मतलब आवाज करता है वैसे। इंग्लिश में बोलते हैं ना हिसिंग साउंड। तो अ, आप लोगों ने शायद किसी ने सुनी होगी सर्प की इस तरह की साउंड वो। तो कई बार जब हम सांसें लंबी लंबी लेते हैं ना, खासकर जब हम प्राणायाम जब करते हैं, तो उसमें जब सांस अंदर बाहर लेते हैं, उस प्रकार की लंबी लंबी सांसें, जो कि सांप की जो आवाज जो होती है ना, हिसिंग साउंड जो होती है, उससे मैच कर रही थी। ऐसी लंबी लंबी सांसें राम भगवान लेने लगते हैं। उनके आंसुओं का वेग रुकता ही नहीं था। अपने पास खड़े हुए सुमित्रा कुमार लक्ष्मण की ओर देखकर श्री राम दीन भाव से विलाप करते हुए बोले, लक्ष्मण देखो, राक्षस के द्वारा हरी जाती हुई विदेह नंदिनी सीता ने यह चादर और ये गहने अपने शरीर से उतार कर पृथ्वी पर डाल दिए थे। लक्ष्मण जी से वो रोते हुए बोल रहे हैं, निशाचर के द्वारा अपहृत अपहृत होती हुई सीता के द्वारा त्यागे गए ये आभूषण निश्चय ही घास वाली भूमि पर गिरे होंगे, क्योंकि इनका रूप ज्यों का त्यों दिखाई देता है, ये टूटे फूटे नहीं है। आप देखिए राम भगवान ना कितनी डिटेल्स को ध्यान देते हैं। वो लक्ष्मण जी से कह रहे हैं, लक्ष्मण पक्का ये जो आभूषण है ना गिरे होंगे किसी घास वाली जगह पर। अगर किसी पत्थर पे गिरे होते ना, तो इनका शेप चेंज हो जाता। भाई अगर ऊपर से चूड़ी गिरेगी तो हो सकता है बैंड हो जाए, थोड़ा सा गोल गोल ना रहे। तो उनके आभूषण एक घास वाली जगह पे गिरे होंगे, इसलिए वो, यानी वो कितना ऑब्जर्व कर रहे हैं, दुखी हैं, क्रोधित भी हैं राक्षस के प्रति, लेकिन वो विजिलेंट भी हैं। वो मतलब अवेयर भी हैं आसपास की चीजों से, वो ऑब्जर्व भी कर रहे हैं। ये ही लेसन हमको लेना चाहिए यहाँ से। हमारी लाइफ में भी कई बार ऐसे होता है, लाइफ में बहुत गड़बड़ चल रहा है, बहुत नेगेटिव चीज चल रही है, दुखी हैं, अलग अलग कारणों से हम दुखी हैं। लेकिन उस समय भी हमको अवेयर होना चाहिए हमारे आसपास की स्थिति से, कि कौन किस तरह का है। हमको ऑब्जर्वेंट होना चाहिए कि भाई ये ओके, ये मेरा गड़बड़ चाह रहा है, हो सकता है ये है, ये है। ऐसा नहीं है कि जब हम दुखी हैं तो भाई अपने सारे अपने अपने आसपास अपना अपना दिमाग ही बंद कर दिया, हम सोचना समझना सब बंद कर देंगे। नहीं, उससे हम फिर उस दुख से बाहर नहीं निकल पाएंगे अगर हम ऑब्जर्वेंट नहीं है। इसलिए हमको अवेयर भी रहना है, चाहे हम दुखी भी क्यों ना हो। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन है। श्री राम के ऐसा कहने पर लक्ष्मण बोले, भैया मैं इन बाजू बंदों को तो नहीं जानता और न इन कुंडलों को ही समझ पाता हूं कि किसके हैं, परंतु प्रतिदिन भाभी के चरणों में प्रणाम करने के कारण मैं इन दोनों नूपुरों को अवश्य पहचानता हूं। ये बहुत ही फेमस श्लोक है। बहुत ही फेमस श्लोक है, आप लोगों ने शायद पहले भी सुना होगा। लक्ष्मण जी को चादर दिखा रहे हैं राम भगवान, और उस चादर में कई सारे आभूषण हैं सीता जी के। और वो उनको कह रहे हैं कि देखो इनकी सारी की सारी शेप वैसी है, शेप बिगड़ी नहीं है। लक्ष्मण जी बोलते हैं बाजूबंद। बाजूबंद मतलब आई थिंक वो जो हाथ में वो पहनते हैं, चूड़ियां टाइप से समझ लो, ब्रेसलेट्स टाइप से समझ लो। तो वो बाजूबंद और कुंडल जो हमारे ईयर रिंग्स हैं, लक्ष्मण जी साफ कह रहे थे कि मुझे नहीं पता कि ये सीता जी के हैं या नहीं। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण हमेशा सीता जी के चरणों में अपनी निगाह और अपनी दृष्टि को रखते थे, हमेशा सीता जी के चरणों की वंदना करते थे, हमेशा राम भगवान के चरणों की वंदना करते थे। वो सीता जी को चरणों से ऊपर कभी ऐसे आंख से आंख ऐसे ऐसे नहीं देखते थे सीता जी को। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता कि उनके ईयर रिंग्स हैं या नहीं है, मुझे नहीं पता उनके हाथ की चूड़ियां हैं या नहीं है, लेकिन मुझे इतना पक्का पता है कि पैरों की उंगलियों में जो पहनने वाले जो नूपुर होते हैं,
नूपुर, नूपुर आई थिंक पायल टाइप से जो होते हैं ना, वो मैं उनको पहचान सकता हूँ क्योंकि उनके चरणों में मेरी दृष्टि रहती थी। तो ये पक्का सीता जी के हैं, ये लक्ष्मण जी बोलते हैं। तो इससे ना मतलब हम लोगों के लिए, आज की जनरेशन के लिए भी ना एक एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है कि हमको भी इसी प्रकार से अपने जो एटीट्यूड है, अपना भाव है औरों के प्रति और स्त्रियों के प्रति, हमको अपना भाव थोड़ा इस तरह से रखना चाहिए कि रेस्पेक्टफुली हम औरों को देखें। यहाँ से लक्ष्मण जी से ये वाला लेसन देखते हैं। देखो 9 बज गया है, लेकिन अभी 3 श्लोक और कर लेते हैं, ये वाला चैप्टर समाप्त हो जाएगा फिर। ठीक है, आई थिंक 2-4 मिनट और लगेगा इसमें। तब श्री रघुनाथ जी सुग्रीव से इस प्रकार बोले, सुग्रीव, तुमने तो देखा है वह भयंकर रूपधारी राक्षस मेरी प्राण प्यारी सीता को किस दिशा की ओर ले गया है, यह बताओ। मुझे महान संकट देने वाला वह राक्षस कहाँ रहता है? मैं केवल उसी के अपराध के कारण समस्त राक्षसों का विनाश कर डालूंगा। राम भगवान सुग्रीव से पूछ रहे हैं, भाई मुझे रास्ता बताओ, वो किस तरफ गया था, डायरेक्शन क्या था, और मैं उस राक्षस की वजह से, उस रावण की वजह से मैं सारे राक्षसों का विनाश कर दूंगा। उस राक्षस ने मैथिली का अपहरण करके मेरा रोष बढ़ाकर निश्चय ही अपने जीवन का अंत करने के लिए मौत का दरवाजा खोल दिया है। सीता जी का अपहरण करके उसने सच्ची में, उसने ना अपनी मौत का दरवाजा, अपनी मौत को खुद ही बुला लिया है, अपने कुल्हाड़ी पे पैर मार लिया है। फिर इसमें बोल रहे हैं, वानरराज सुग्रीव, जिस निशाचर ने मुझे धोखे में डालकर मेरा अपमान करके मेरी प्रियतमा का वन से अपहरण किया है, वह मेरा घोर शत्रु है। तुम उसका पता बताओ, मैं अभी उसे यमराज के पास पहुंचाता हूं। तो यहाँ पे आगे फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएंगे सुग्रीव। आप ये नोटिस करोगे, मैं थोड़ा सा बस बता रहा हूँ, सुग्रीव जो है, राम भगवान जो सवाल पूछ रहे हैं ना, किस डायरेक्शन में गया है, कल की आप क्लास में देखोगे कि सुग्रीव क्या आंसर देते हैं। वो डायरेक्ट आंसर नहीं दे रहे, और फिर उसका आंसर आपको बाद में पता चलेगा कि डायरेक्ट आंसर क्यों नहीं दे रहे। ये हम लोग कल देखेंगे। बट आज का हम यहीं तक रखते हैं, कल हम चैप्टर नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। तो क्विकली कोई एक प्रश्न या कुछ चीज आप में से कोई डिस्कस करना चाह रहा है तो, कोई सवाल या पॉइंट, आप अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, कृष्ण। भैया जैसा कि अभी आपने बताया था, ये सीता जी को वो अपहरण करके ले गए थे, और उनके जो गहने थे वो उन्होंने काट दिए थे उसे। तो उनको एक तरीके से साइन मिल गया, ठीक है। तो मतलब मैंने ये भी सुना था कि सीता जी को, मतलब वो रावण जो है असली सीता को नहीं ले गया था। असली सीता तो मतलब अग्नि के पास थी। तो वो जो गहने थे वो क्या असली थे? बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल। कि असली सीता तो वहीं पे रह गई थी, अग्निदेव के पास रह गई थी। तो ये गहने क्या रियल थे, या फिर वो असली सीता जो अग्नि के पास चली गई थी वो अपने असली वाले गहने को लेके चली गई थी? है ना, ये आपका सवाल है ना, बहुत अच्छा सवाल है। तो देखो इसका डिटेल में हमारे, मैंने रामायण में देखा, रामायण में ऐसा तो अभी कुछ इतना आया नहीं है कि ये असली वाले गहने थे या नकली या उनकी डुप्लीकेट कॉपी थी। लेकिन हम इतना समझ सकते हैं क्योंकि ये लीला चल रही है। अगर आप उस हिसाब से देखो तो राम भगवान को भी पता है कि असली सीता सीता तो अग्नि की देव के पास है। तो भाई मुझे ऐसे रोने की जरूरत क्या है? लेकिन अभी यहाँ पे लीला चल रही है। इनफैक्ट ये सेम पॉइंट को कल जब नीतू माता जी ने सवाल पूछा था, हमने सारी चीज को बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। तो अभी राम भगवान को नहीं पता कि वो राम भगवान हैं, या वो पूरे संपूर्ण जगत के नायक भगवान श्री राम हैं। अभी वो एक एक पुरुष के रूप में हैं जो कि इन अपनी पत्नी को ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम नहीं कह सकते। हो सकता है कि वो असली वाले गहने भी हों और हो सकता है कि वो डुप्लीकेट कॉपी भी हों। वी कांट से एनीथिंग, क्योंकि मैंने अभी तक नहीं पढ़ा कुछ। इस तरह का पढ़ूंगा या किसी आचार्य की अगर कमेंट्री में कहीं पढ़ूंगा तो मैं इसको आपको बता सकता हूँ। ठीक है, अभी के लिए आप मान के चलिए कि ये वाले गहने असली हैं, और राम भगवान उनको पहचान के, उनको देख के, क्योंकि लक्ष्मण जी भी पहचान रहे हैं, तो अभी के लिए आप उनको ऐसा समझ सकते हैं ये असली हैं। केवल सीता जी यहाँ चली गई, अपने गहने जो नकली वाली जो सीता थी उनको दे गई थी। ठीक है, बाकी और एक्स्ट्रा डिटेल पता ओके। चलेगा तो मैं बता दूंगा। ओके,
तो एक्चुअली ना आज मुझको एक पॉइंट और बताना था, लेकिन आज हम ऑलरेडी थोड़ा लेट हो गए हैं, तो इसलिए 5 मिनट लेट हो गए। आज नहीं बता रहा, उसको मैं कल बताऊंगा। कल जो सवाल पूछा था ना नीतू माता जी ने, कि क्या रामायण पहले हुई थी, महाभारत बाद में आई थी, तो क्या महाभारत में रामायण का रिलेटेड कोई जिक्र है या नहीं। ठीक है, एक काम करते हैं ना, ये टॉपिक है तो ना, अभी आप लोगों का 2-4 मिनट और लूंगा प्लीज। आपको मैं वो स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। महाभारत में प्रॉपरली, महाभारत का जो तीसरा पर्व है, तो टोटल महाभारत में 18 पर्व हैं, या ये कह लो 18 कैंटो या 18 पार्ट्स। उसका जो तीसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट में उसका नाम है वन पर्व या अरणय पर्व। ये वन पर्व कब का है? ये जब का है जब इनको पांडवों को वनवास के लिए भेज दिया है। तो यहाँ वन पर्व में वो वाला डिस्कशन है, पांडव वन में घूम रहे हैं 12 साल के लिए। इस दौरान क्या होता है, देखो आज कितना किडनैपिंग की चीज आ रही है, मैं एक और किडनैपिंग की बात बता रहा हूँ। इस दौरान क्या होता है, एक बार दिन के समय पे पांडव लोग आसपास में जाते हैं कुछ अपना खाने पीने का आइटम इकट्ठा करने। द्रौपदी जो है वो अपने घर पे ही होती है, मतलब वन में जहाँ रह रहे होते हैं उसी अपनी झोपड़ी में वहीं पे रह रही होती हैं। वहां पे तभी जयद्रथ जो था, अब जयद्रथ कौन था? जयद्रथ था जो अ, कौरव जो थे उनकी एक सिस्टर थी, उनका नाम शायद दुशाला है, ऐसे करके कुछ नाम था, उनका हस्बैंड था जयद्रथ। ठीक है। अब ये जयद्रथ वहां से निकल रहा था, उसने वहां पे देखा कि द्रौपदी जो है अकेली है यहाँ पे, इधर वन में। तो वो द्रौपदी की सुंदरता को देख के उनको वहां पे किडनैप करता है। द्रौपदी बहुत कोशिश करती है अपने आप को छुड़ाने की, वो सब, लेकिन वो नहीं मानता और उनको पकड़ के रथ पे लेके जा रहा होता है। लेकिन क्योंकि द्रौपदी चिल्ला रही होती है, जैसे यहाँ पे सीता जी चिल्ला रही थी, और सीता जी की चिल्लाने की आवाज को सुन के जटायु वहां पे आके फिर उनको बचाने की कोशिश की थी। इधर यहाँ पे द्रौपदी चिल्ला रही है, जयद्रथ उनको किडनैप करके लेके जा रहा है। तब यहाँ पे द्रौपदी की आवाज को सुन के पांडव आसपास में कहीं पे जब थे, वो फिर भाग के आते हैं और वो फिर बहुत युद्ध होता है। अब जयद्रथ से सीता जी को बचाने के लिए जयद्रथ की अपनी खुद की जो आर्मी थी, खुद की जो सेना थी, उससे ये पांचों पांडवों का युद्ध होता है। उसमें बहुत अच्छी तरीके से हरा देते हैं उनको। और फिर जयद्रथ को सोचते हैं कि मारें, क्या करें, लेकिन फिर वो मारते नहीं है जयद्रथ को, क्योंकि एक तरह से कौरव जो हैं वो इन पांडवों के भी भाई हैं, और कौरवों की बहन मतलब पांडवों की भी बहन हुई, एक तरह से कजिन सिस्टर हो गई। तो कजिन सिस्टर का हस्बैंड जयद्रथ है, तो एक तरह से बहुत ही क्लोज रिलेशन टाइप का है। तो क्योंकि उसने इतना घिनौना हरकत की है, लेकिन क्योंकि वो रिलेशन में भी आ रहा है, तो इसलिए मारा नहीं जयद्रथ को। उन्होंने क्या कर दिया, जयद्रथ के ऊपर से उसको हेड शेव कर दिया, बाल पूरे साफ कर दिए और उसको फिर छोड़ दिया। फिर उसके बाद ये वाला इशू वहां पे हुआ था। जब ये चीज वहां पे हो गई, उसके बाद युधिष्ठिर महाराज ना बहुत ज्यादा दुखी हो गए। बोले कि मतलब हद ही हो गई है, हम वहां से सबसे पहले हमारा राजपाट लुट गया, उसके बाद हम यहाँ पे आए वन में, वन में भी हम चैन से नहीं रह सकते। मतलब हमारी क्या तकदीर हो गई है कि वन में भी हमारी जो वाइफ है द्रौपदी को पहले वहां पे कितना अपमानित होना पड़ा, और अब यहाँ पे द्रौपदी को किडनैप करके लेके जा रहे हैं। तो इस वाली दुखी परिस्थिति में वो वहां पे मार्कंडेय ऋषि थे। और मार्कंडेय ऋषि का ये हमारे शास्त्र बार बार जिक्र बोलते हैं, उनका लाइफ बहुत 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 लंबा है। कितनी सारे कितनी बार ये संसार नष्ट हो गया, कितनी बार प्रलय आ गई, लेकिन मार्कंडेय ऋषि का एज बहुत लंबा है, तो उन्होंने पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर बहुत कुछ देख रखा है। तो वहां पे वो बहुत सारे साधु होते हैं उस वन में। तब वहां पे युधिष्ठिर महाराज इनसे पूछते हैं, मार्कंडेय ऋषि से, कि मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूँ। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि इस दुनिया का सबसे बड़ा दुर्भाग्यशाली मैं ही हूँ, जिसके साथ ये सारी सारी घटनाएं दुर्घटनाएं हो रही हैं। पहले वहां पे राज्य छूट गया, आप देखो वन में आए तो यहाँ पे पत्नी को किडनैप करके लेके जा रहे हैं। तो क्या मुझ जैसा कोई और भी ऐसा दुर्भाग्यशाली व्यक्ति फ्यूचर पास्ट में रह चुका है, या फिर मैं ही एकमात्र या मैं ही पहला ऐसा दुर्भाग्यशाली हूँ? ये वचन है युधिष्ठिर महाराज के मार्कंडेय ऋषि को बोलते हैं। ठीक है। और फिर मार्कंडेय ऋषि बताते हैं, नहीं भाई चिंता मत करो, पहले भी ये कार्य हो चुका है। किसके साथ हुआ है? भगवान श्री राम के साथ। तो भाई भगवान थे, उनके साथ भी हो चुका है। और उनकी भी पत्नी को इस तरह से किडनैप करके ले गया, और फिर उसके बाद मार्कंडेय ऋषि पूरी रामायण को ब्रीफ में 20 चैप्टर के अंदर पूरी रामायण को डिस्क्राइब करते हैं।
पूरी राम कथा, ये जो हम जो पढ़ रहे हैं ना रामायण, वाल्मीकि रामायण, उसका एक तरह से ब्रीफ वर्जन आता है 20 चैप्टर में, लगभग 765, 750 के आसपास श्लोक में पूरी रामायण की समरी मार्कंडेय ऋषि बताते हैं युधिष्ठिर महाराज को। कहाँ पे? महाभारत के अंदर। अब मैं आपको उसका एग्जैक्ट श्लोक एक बार दिखा देता हूं तो थोड़ा सा और आपको सही लगेगा। उसको दिखाने से पहले एक और चीज बताता हूँ। केवल यही यही जगह नहीं है जहाँ पे रामायण का जिक्र आता है महाभारत में। महाभारत में एक और जगह जिक्र आता है, कई और भी जगह आता है, लेकिन एक एक और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वो है जब अ, भीम जो थे, एक बार द्रौपदी जब ये वन में घूम रहे थे, वन पर्व जो है उसी में ये वाला एपिसोड भी आता है। उनको, द्रौपदी को बड़ी अच्छी खुशबू सी आ रही होती है, और वो उस खुशबू में वो सोचती है कि यार बड़ी अच्छी खुशबू है ये तो। वो इनसे बोलती है भीम से कि भीम, ये जो इतनी अच्छी सुगंधित खुशबू जो आ रही है, ये जिस भी फूल की है, प्लीज ये वाला फूल, पुष्प जो है आप और ले आइए। तो भीम जो है पवन को, या जिस भी डायरेक्शन से वो खुशबू आ रही थी, उसको ढूंढते ढूंढते, उसको फॉलो करते करते वो आगे जाते हैं, और वहां पे एक वन में, जहाँ वहां पहुंचते हैं, और वहां पे देखते हैं बहुत ही घना वन होता है, वहां पे एक बहुत ही बूढ़ा बंदर बैठा होता है, और वो उसकी जो टेल है, पूंछ जो है वो वहां पे ऐसे रास्ता, मतलब रास्ता रोके रखी होती है। ये वाला शायद स्टोरी आपने सुना होगा। फिर ये भीम जो है उस वानर से बोलते हैं, बाय द वे वो वानर जो होते हैं वो हनुमान जी होते हैं। तो वहाँ पे वो गंधर्वों का एरिया होता है जहाँ से ये खुशबू आ रही होती है। और भीम उनसे, हनुमान जी से बोलते हैं कि आप प्लीज़ इधर से हट जाइए। हनुमान जी कहते हैं मैं बूढ़ा हूँ, मेरी पूंछ को आप ही हटा दो और आप इधर से अलग हट जाओ। तो वो भीम, वो ऐसे कर नहीं पाते, हटा नहीं पाते, क्योंकि हनुमान जी की पूंछ है। फिर उसके बाद फिर भीम को समझ में आ जाता है ये कोई नॉर्मल बंदर नहीं है। बाद में एक दूसरे का इंट्रोडक्शन होता है, बाद में पता चलता है कि दोनों भाई भाई हैं। भीम भी वायुपुत्र हैं, हनुमान भी वायुपुत्र हैं। तो उस समय उन दोनों का जब वहां पे डिस्कशन होता है थोड़ी देर के लिए, अभी हनुमान जी को कौन प्रिय है? भगवान श्री राम। हनुमान जी को क्या प्रिय है? भगवान की कथा, राम कथा। तो हनुमान जी को जब भी कोई मौका मिलता है, वो मौके को गवाते नहीं है राम कथा कहे बगैर। कहेंगे ही, चाहे थोड़े समय में कहें। यहाँ मिल गया मौका, उनको बोलने का मौका मिल गया, भीम आए हैं, चलो ठीक है कुछ देर राम कथा ही कर लेते हैं। और ये आप नोटिस करोगे आगे के, जब हम सुंदरकांड और आगे के लंका कांड में जब हम देखेंगे ना, बार बार जैसे ही मौका मिलता है हनुमान जी को तुरंत राम कथा बोलना चालू कर देते हैं। सेम चीज उन्होंने यहाँ पे करी। ये कहाँ पे? महाभारत में। और वो राम कथा भीम को बता रहे हैं, भीम को, कि किस प्रकार से ना राम भगवान का, कैसे राम भगवान थे, क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ, बहुत ही ब्रीफली बताते हैं वहां पे। वो शायद 5 अध्याय में हो जाता है वो। लेकिन मार्कंडेय ऋषि जो युधिष्ठिर महाराज को बता रहे हैं, वो प्रॉपर 20 अध्याय में। अब मैं आपको बस एक वो श्लोक दिखा दे रहा हूँ जिससे आपको थोड़ा सा अच्छा फील होगा कि भाई हम सब कुछ शास्त्र अनुरूप कर रहे हैं। ये है यहाँ पे। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ इंडेक्स। ये इंडेक्स है 143। हाँ, ये मैं भीम वाला जो है, ये जो है तीसरा पर्व है जिसको वन पर्व बोला है, उस वन पर्व का ये 146 वाला श्लोक है। अब इस टाइटल का देखिए, चैप्टर टाइटल क्या है? भीमसेन का सौगंधिक कमल लाने के लिए जाना और कदली वन में उनकी हनुमान जी से भेंट। फिर नेक्स्ट चैप्टर में किसका डिस्क्रिप्शन है? श्री हनुमान और भीमसेन का संवाद। फिर आगे क्या होता है? हनुमान जी का भीमसेन को संक्षेप से श्री राम का चरित्र सुनाना। यहाँ पे रामायण का बात आती है। तो चैप्टर नंबर 148, जिसके पास अगर रामायण महाभारत है, तो तीसरा पर्व, वन पर्व का चैप्टर नंबर 147, 148, ये वाले जो चैप्टर हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं, रामायण की चर्चा है वहाँ पे। ठीक है। तो ये मैं थोड़ा सा रेफरेंस दे रहा हूँ। आगे जाके फिर है चैप्टर नंबर 273, जहाँ पे मार्कंडेय ऋषि का आता है। इनफैक्ट वो वाला जो सेक्शन है, उस सेक्शन का नाम ही है 273। देखो, चैप्टर का, उस सेक्शन का नाम है रामोपाख्यान पर्व, यानी राम भगवान की यहाँ पे लीलाओं का गुणगान हो रहा है। इस सेक्शन का नाम ही ये है प्रॉपर महाभारत में। और यहाँ पे फिर आता है अपनी दुर्वस्था से दुखी हुए युधिष्ठिर जी का मार्कंडेय से मुनि से प्रश्न करना। अब जरा आप थोड़ा सा ये देखो, प्रश्न क्या करते हैं। ठीक है। अ, देखो ये लास्ट के 2 श्लोक जो हैं, युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं, इस प्रकार हमने जिसे कभी
सोचा तक न था, वह अपनी पत्नी का अपहरण रूप अपमान हमें प्राप्त हुआ, और मिथ्या व्यवसाय में लगे हुए बांधवों ने हमें देश से निर्वासित कर दिया है। ये बता रहे हैं युधिष्ठिर महाराज मार्कंडेय को कि हमने कभी सोचा तक नहीं था, लेकिन हमारे साथ ये सब हो गया है, पत्नी का अपहरण हो गया। अतः मैं पूछता हूं, क्या संसार में मेरे जैसा मंद भाग्य मनुष्य कोई और भी है क्या? अथवा आपने पहले कभी मुझ जैसे भाग्यहीन को कहीं देखा या सुना है? अब आप सोचिए युधिष्ठिर महाराज कितने हताश हो गए। वो कह रहे हैं कि मुझ जैसा मंद भाग्य वाला कोई और पहले देखा था क्या? अस्ति नूनम मया कश्चिद अल्प भाग्य तरो नरः भवता दृष्ट पूर्वो वा श्रुत पूर्वो अपि वा भवेत। क्या ऐसा कभी पहले हुआ है? फिर उसके बाद नेक्स्ट अध्याय में मार्कंडेय वाच, मार्कंड ऋषि कहते हैं, भरत श्रेष्ठ, श्री रामचंद्र जी को भी वनवास तथा स्त्री वियोग का अनुपम दुख सहन करना पड़ा था। दुरात्मा राक्षस राज महाबली रावण अपना माया जाल बिछाकर आश्रम से उनकी पत्नी सीता को वेग पूर्वक हर ले गया था, और अपने कार्य में बाधा डालने वाले गृध्र राज जटायु को उसने वहीं मार गिराया था। फिर श्री रामचंद्र जी भी सुग्रीव की सेना सहारा ले समुद्र पर पुल बांधकर लंका में गए, और अपने तीखे आग्नेय आदि बाणों से उसको भस्म करके वहां से सीता को वापस लाए। ये हमने कहाँ से पढ़ा? ये हमने पढ़ा है महाभारत से। ठीक है। तो आई होप आज की क्लास थोड़ी लंबी हो गई है, बट अभी हमको थोड़ा सही लगा हुआ कि किस प्रकार से हमारे शास्त्र एक दूसरे की चीज़ों को बड़े अच्छे से, महाभारत में रामायण का भी लिंक है। तो नीतू माता जी, अभी आई थिंक थोड़ा सा अच्छा लग रहा होगा आपको डायरेक्ट ये वाला रेफरेंस देख के। ओके, नो प्रॉब्लम। आज का हम सेशन यहीं पे रखते हैं। ठीक है। बाकी आगे का हम लोग कल पढ़ते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। वाल्मीकि जय हो, जय हो। रामायण की जय। महापुराण की जय हो।